बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम क्रिमिनल कंप्लेंट, इंक्वायरी और ऑफेंसेस कमिटेड बाय पुलिस ऑफिशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूँ हुआ कि चंद दिन कबल मेरे पास एक क्लाइंट कंप्लेनेंट सिटीजन आया। उसने शिकायत की कि पुलिस वालों ने मुझे तकरीबन 5-6 घंटे तक डिटेन रखा, हवालात में, लॉकअप में डाल दिया था। और ना मैंने कोई जुर्म कमिट किया है, ना कोई जुर्म किया है, ना कोई और कोई उज़र था, कोई वजह थी कि मुझे डिटेन रखते। तो मैंने उनके खिलाफ मुकदमा करना है और ये भी कहा कि मुझसे मोबाइल भी स्नेच किया है। अब इस तरह ऑफेंसेस जो कमिट हो जाते हैं बाय पुलिस ऑफिशियल्स, ये डिस्कस किए गए हैं पुलिस आर्डर 2002 चैप्टर 17 सेक्शन जो है वो 155 पेनल्टी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर्स। इसका जो सब सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है एनी पुलिस ऑफिसर हु। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस है वो है क्लास सी, इज गिल्टी ऑफ एनी willful breach or neglect of any provision of law or of any rule or regulation or any order which he is bound to observe or obey। और जो क्लास डी है, इज गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी। तो इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि पुलिस ऑफिशियल जो है वो कानून की वायलेशन करते हैं, जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ है या जो भी आर्डर है। इसी तरह जो रूल्स रेगुलेशन है उनको निगलेक्ट करते हैं या उसको ओबे नहीं करते हैं या उसकी जो ड्यूटी बनती है उसकी वायलेशन करते हैं और वो गिल्टी करार दिए जाए, तब क्या होगा, सब सेक्शन 2 से अपर इसी सब सेक्शन 1 में बयान किया गया है, शैल ऑन कन्विक्शन फॉर एवरी सच ऑफेंस बी पनिश्ड with imprisonment for a term which may be extend to 3 years and with fine। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिगार्ड ऑफेंसेस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स या पनिशमेंट्स फॉर पुलिस ऑफिशियल्स, वो है 156 पेनल्टी फॉर विजेशियस एंट्री, सर्च, अरेस्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, टॉर्चर एक्सेट्रा हु बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। तो इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो बिला वजह, बिला उज़र, बदनीयती पर मबनी, गैर ज़रूरी वो एंट्री करता है, सर्च करता है, अरेस्ट करता है किसी पर्सन को, या इसी तरह किसी प्रॉपर्टी को वो सीज करता है, अपनी कस्टडी पोजीशन में लेता है और टॉर्चर करता है पर्सन्स को। तो जो भी पुलिस ऑफिसर है वो जब गिल्टी करार दिया जाए, इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन की गई है, जो क्लास ए है, बी है, सी है और डी है। हमारा जो रिलेटिव है वो है क्लास सी, विजेशियसली एंड अननेसेसरली डिटेन्स, सर्च और अरेस्ट्स एनी पर्सन, यानी बगैर वजह, बगैर ज़रूरत डिटेन करना, सर्च करना, अरेस्ट करना किसी भी शख्स को। तो अगर ये जुर्म सरजद हो जाए तो इसकी सजा क्या है, शेल फॉर एवरी सच ऑफेंस ऑन कन्विक्शन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है 157 सेक्शन या आर्टिकल, इनको आर्टिकल भी बोला जाता है पुलिस आर्डर, इसके शुरू में आर्टिकल कहा गया है तो आर्टिकल से ये मशहूर है। तो हमने आर्टिकल 155 भी पढ़ा, 156 भी पढ़ा। अब 157 है कि पुलिस ऑफिशियल जो है वो डिले करते हैं प्रोड्यूस करना, कोर्ट के सामने हाजिर करना गिरफ्तार शख्स को, अरेस्टेड पर्सन को इन कोर्ट, और जो डिले है वो बगैर वजह है और सफिशेंट ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो इस सूरत हाल में उनको जो सज़ा हो सकती है एक्सटेंड टू 1 year एंड विद फाइन। तो इन 3 प्रोविजन सेक्शंस में बयान किया गया कि पुलिस ऑफिशियल जो है वो वायलेशन करते हैं या ऑर्डर को ओबे नहीं करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रोविजन था 156, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो ये कि बगैर वजह, बगैर उज़र किसी जगह को सर्च करते हैं या टॉर्चर करते हैं या बॉडी को
या प्रॉपर्टी को सीज करते हैं या किसी बंदे को वो अरेस्ट करते हैं या किसी स्ट्रीट में वो एंट्री करती है और पुलिस वालों के पास कोई वजह उज़र नहीं होती है, सब कुछ अननेसेसरली होता है, बगैर ज़रूरत के होता है, या ये कि नुकसान पहुंचाने की आर्ज से होता है, तो इंजरी एनी पर्सन, तो इस सूरत हाल में पुलिस ऑफिसर्स को पनिश किया जाएगा और उसकी जो मुद्दत है वो 5 साल है और जुर्माने समेत उनको पनिश किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। तो ये था पुलिस आर्डर जो वफाकी तौर पर इम्प्लीमेंटेड है और जो प्रोविंशियल है उसमें भी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन प्रोविंसेस ने अपना लेजिस्लेशन किया है। तो केपी में जो है द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017, इसमें जो चैप्टर 9 है इसमें बयान किया गया है कैटेगोरिकली, तो इसमें जो सेक्शन है वो 118 है और इसी तरह सेक्शन जो है वो 119 है और 120 है। तो इसको ज़रा रीड करते हैं। चैप्टर 9 ऑफेंसेस बाय एंड पनिशमेंट्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स, तो उसी तरह 118 पेनल्टी फॉर सर्टेन टाइप ऑफ मिसकंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर्स, और इसमें वही जो हम पढ़ चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सी है और डी है। और सी अमूमन तब इस्तेमाल होता है और डी जब कोई मजिस्ट्रेट या इसी तरह जस्टिस ऑफ पीस किसी पुलिस ऑफिसर को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ पुलिस को ऑर्डर करता है कि टू डू दैट या इट, कि इस काम को इस तरह से अंजाम दो या ये करो या इसी तरह टू रजिस्टर FIR, और वो ओबे नहीं करते हैं आर्डर को, तो उनके खिलाफ इस सेक्शन इस प्रोविजन के तहत FIR दर्ज होती है और पुलिस वाला जब गिल्टी करार दिया जाता है तो 3 साल और जुर्माने के साथ उसको सजा दी जाती है, जुर्माना भी किया जाता है। और इसके बाद जो है वो 119 है, उसमें भी यही बयान किया गया है, वही क्लासेस और प्रोविजन है, और उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सी है कि वो डिटेन करता है, सर्च करता है, अरेस्ट करता है किसी भी पर्सन को बगैर ज़रूरत के, बगैर उज़र के और बिला वजह किसी को अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले। तो इस सूरत हाल में पुलिस ऑफिसर्स है या एक बंदा है पुलिस वाला, उनको 5 साल की सज़ा और जुर्माना भी होगा। वही बयान किया गया है 120 में भी कि अगर उसने डिले कर दी जो अरेस्ट पर्सन है उसको प्रोड्यूस करने में कोर्ट में, तो उसको 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी होगा। तो यही रिप्रोड्यूस किया गया है, यानी कॉपी पेस्ट किया गया, यही प्रोविंशनल लेजिस्लेशन है ऑफेंसेस रिगार्ड पुलिस ऑफिसर्स, या इसकी जो हेडिंग है वो ज़बरदस्त है, ऑफेंसेस बाय एंड पनिशमेंट्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स। अब हमने तो पढ़ा कि ये प्रोविज़न डील करते हैं जब भी वायलेशन करते हैं पुलिस वाले, तो इनके तहत उनकी प्रोसिक्यूशन होती है और उसको सज़ा दी जाती है जब वो गिल्टी करार दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो प्रोविज़न्स है ये कॉग्निजेबल है, यानी इन प्रोविज़न के तहत FIR दर्ज होती है या नहीं होती है, और आगे प्रोसीडिंग किस तरह है। तो इनको हम केसेस लॉ की सूरत में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है या जो PPC की पिनल कोड है सेक्शन है वो है सेक्शन 166, उसकी जो सब सेक्शन 2 है उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि पुलिस वाले डायरेक्शन ऑफ लॉ की वायलेशन करते हैं तो वो गिल्टी होंगे और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और इसकी सूरत हाल ये है कि वो FIR दर्ज नहीं करते हैं या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उसको ऑर्डर देते हैं कि यूँ करो और वो फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, तो इस सूरत हाल में उसको सज़ा दी जाएगी, उसकी प्रोसिक्यूशन होगी।